और सबसे पहले बात अमेरिका में हुए गोलीकांड की। यहाँ के लिविस्टन में अज्ञात हमलावर ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। भीषण गोलीकांड में करीब 22 की मौत हुई, 7 से ज्यादा घायल हुए लोग। 2 से 3 लोकेशंस पर फायरिंग की खबर आई है। गोलीकांड के बाद मची भगदड़। इजराइल जल्द गाजा पर करेगा जमीनी हमला। पीएम नेतन्याहू बोले हमास की बर्बादी और बंधकों को छुड़ाना ही मकसद है। गाजा पर अटैक्स का समय तय हुआ। पीएम नेतन्याहू ने यह संकेत दे दिया, हमले के लिए रणनीति पर तैयारी हो गई है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक, जमीनी हमले पर चर्चा की। नेतन्याहू का बयान, हमास के अंत की ये शुरुआत है। इजराइल की बमबारी से दहला पश्चिमी गाजा। इजरायली फाइटर जेट बरसा रहे हैं बम, हमास के ठिकानों पर निशाना। इजराइल की तरफ से गाजा पर अटैक्स जारी है। कई इलाकों में भी बमबारी हुई, उठता दिखा धुएं का गुबार। गाजा में बेकरी पर इजरायल ने बरसाए रॉकेट, हमले में 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हमास ने इजराइल पर रॉकेट से किया अटैक, हमले में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। हमास ने फिर दक्षिण इजरायल की तरफ दागा रॉकेट। आईडीएफ का बयान, बाहरी क्षेत्र पर हुआ था हमला। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आतंकी संगठन हमास को बताया बीमारी, कहा इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हमास ने गाजा से तेल अवीव पर रॉकेट से किया अटैक, हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेबनान के बॉर्डर पर इजरायल के टैंक्स की तैनाती, टैंक से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया जा रहा अटैक। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर हमला, हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच वार पलटवार जारी है। लेबनान की पहाड़ियों से उठता नजर आया काला धुआं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं से की मुलाकात। इजरायल के अटैक्स को रोकने पर चर्चा हुई। इजरायल हमास युद्ध पर सुरक्षा परिषद में गहराया गतिरोध। अमेरिका के प्रस्ताव पर रशिया और चीन का वीटो। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री से मिले इजरायली पीएम नेतन्याहू। फियाला ने युद्ध के लिए हथियार भेजने का वायदा किया। ऑस्ट्रियाई चांसलर के साथ पीएम नेतन्याहू ने की मुलाकात। ऑस्ट्रियाई चांसलर बोले आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के साथ खड़ा है ऑस्ट्रिया। यूएनएससी में दिए गए बयान पर यूएन महासचिव गुटरेस की सफाई, बोले कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अरब देशों ने किया है यूएन महासचिव गुटरेस का समर्थन। यूएनएससी दिए गुटरेस के बयान की हो रही है आलोचना। गाजा में जमीनी हमले की अटकलों पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन, इजरायल के फैसले को लेने के लिए वो स्वतंत्र है, मैंने जमीनी ऑपरेशन की मांग नहीं की। बाइडेन ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर जताया दुख, कहा क्षेत्र में कम होना चाहिए तनाव। गाजा पर जमीनी अटैक्स को लेकर मैक्रो की नसीहत, बोले अगर जमीनी हमला हुआ तो ये इजरायल की बहुत ही बड़ी भूल होगी। नेवी शिप के जरिए गाजा मानवीय सहायता पहुंचाएगा फ्रांस। मेडिकल सहायता लेकर मिस्र पहुंच चुका है विमान। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने युद्ध विराम की मांग की। इजरायली अटैक्स को बताया मानसिक दिवालियापन। मिस्र के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनियों के प्रवासन से इनकार किया, कहा ऐसा सोचना भी है खतरनाक। इजरायल हमास संघर्ष पर बरसे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, युद्ध को बताया नरसंहार। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी का अमेरिका पर आरोप, गाजा पर इजरायली बमबारी के पीछे बताया अमेरिका का हाथ। कतर के प्रधानमंत्री ने जताई उम्मीद, हमास जल्द बंधकों को कर सकता है रिहा। वेस्ट बैंक के रामल्ला में फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में की गई नारेबाजी। पाकिस्तान के कराची में फिलिस्तीन के समर्थन में महिलाओं का मार्च देखने को मिला। सरकार से मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की। तेल अवीव में स्थानीय नागरिकों का प्रदर्शन, हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की मांग। आज महाराष्ट्र गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करेंगे। कई सारी परियोजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। पीएम मोदी 7500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना करेंगे लॉन्च। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीएम प्रमोद सावंत ने तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में 8 जगहों पर ईडी की छापेमारी। बंगाल के वन मंत्री और उनके पीए के घर पर की जा रही है रेड। पीएम मोदी को मिला अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। 22 जनवरी को कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने पर भाव विभोर हुए पीएम मोदी, कहा मेरा सौभाग्य है कि ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। सीएम योगी को भी मिला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का आमंत्रण। सीएम योगी ने बताया परम सौभाग्य की बात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से भेजा गया है न्योता। भव्य तरीके से होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ऐतिहासिक दिवस के साक्षी बनेंगे 4000 संत महात्मा।
एक देश एक चुनाव कमेटी की हुई दूसरी बैठक, समिति अध्यक्ष रामनाथ कोविंद और अमित शाह रहे मौजूद। दुर्गा विसर्जन के दौरान सड़क पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा नीतीश कुमार की यही इच्छा है कि मूर्ति पूजा बंद हो। भारत ने कनाडा में फिर से शुरू की वीजा सेवा, एंट्री, बिजनेस, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए शुरू की गई सेवाएं। मोदी सरकार ने उर्वरक पर दी 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी, सीएम योगी ने मोदी कैबिनेट की जमकर तारीफ। समाजवादी पार्टी के पोस्टर के जवाब में कांग्रेस ने भी लगा दिए पोस्टर, 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का जिक्र किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, लिखा 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाना लक्ष्य है, महिलाओं का योगदान जरूरी। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का नया दांव, 4 सीट्स पर बदले गए प्रत्याशी, सुमावली, पिपरिया, वतनगर, जावरा में उतारे गए उम्मीदवार नए। चुनाव आयोग को कांग्रेस ने दिए 8 ज्ञापन, छत्तीसगढ़ में अमित शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर ज्ञापन, अफसरों को चुनाव प्रचार में लगाने की भी शिकायत की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कि कभी एक नहीं हो सकता ये गठबंधन। शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बिहार में सियासत हाई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले ये सरकार घोटालेबाज। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी, बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों पर लगा 10,000 का जुर्माना। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या, 8 बार आरोपी ने चढ़ाया ट्रैक्टर का टायर, चीखता रहा परिवार, लोग बनाते रहे वीडियो। भरतपुर की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रियंका गांधी को चुनौती, कहा कि भाषण से पहले प्रियंका वाड्रा गांव में जाए, प्रशासन को सस्पेंड करें। राजस्थान के सुमेरपुर में 55 गांव के किसानों ने चुनावों का बहिष्कार किया, किसान बोले पानी नहीं तो वोट नहीं, पुलिस से हुई किसानों की झड़प। जीएसटी को लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार सख्त, 1 लाख करोड़ का भेजा है नोटिस, राजस्व से 10 गुना तक टैक्स बकाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत जापान सेमीकंडक्टर साझेदारी पर समझौते को अनुमति दे दी है, आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। सेबी ने सोशल मीडिया पर BAP ऑफ चार्ट के नाम से अकाउंट को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया, 17 करोड़ लौटाने के भी दिए हैं निर्देश। पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने से शेयर बाजार में गिरावट, 5वें दिन BSE का सेंसेक्स 552 अंक पर टूट गया। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और इंग्लैंड की होगी भिड़ंत, बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मुकाबला।